आज़ादी मुरादाबाद अज़ादारी की जानिब से। जैसे कि आप सबको पता है, हमारी पहली वीडियो में देखा था, जो इमाम बारगाह की बुनियाद रखी गई थी, आज इस मकाम पर पहुंच गए हैं। काफ़ी तैयार हो गया है इमाम बारगाह और काफ़ी तैयारी इसमें चल रही है। इसी मौजू पर हम मौलाना साहब से कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहि व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। मोमिनीन बाज़ अफ़राद इस बात से बाखबर होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो यहाँ पर वक्फ़ की अज़ाख़ाना और मस्जिद है, जामा मस्जिद और जामा अज़ाख़ाना भी इसको कहा जा सकता है। तो ये मोहम्मद कुली ख़ान साहब और तकरीबन इसकी जो है वो 400 साल खिदमत है। 400 साल पुराना अज़ाख़ाना था कि जो अब शहीद करके तामीर जदीद और तामीर नौ इसकी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत तेज़ी के साथ काम आगे बढ़ रहा है। और माशाल्लाह जो ख़ुद बस्ती मुरादाबाद, शहर मुरादाबाद के मोमिनीन हैं, वो इसमें पूरे तरीके से हिस्सा ले चुके हैं और अभी भी सिलसिला जारी है। लिहाजा इस गरज से, चूँकि ये शहर की नाक है और एक शाखिस इमारत है कि जिसको सभी देखते हैं, ज़ाहिर है जैसे मिसाल के तौर पर दिनों में एक दिन जिसको सैयदुल अय्याम कहते हैं वो जुमे का दिन है, या महीनों में जो सैयदुल माह होता है, यानी महीनों का जो सरदार होता है, उसको माह रमज़ान मुबारक कहा जाता है। बहरहाल माह मुबारक भी बहुत नज़दीक है। तो वैसे ही बस्तियों में कुछ ख़ास बस्ती हैं जिनको ख़ास शरफ़ हासिल होता है, जैसे मक्का मुकर्रमा है, करबला है, नजफ़ है। इसी तरीके से मस्जिदों में जामा मस्जिद जो है उसको ख़ास शरफ़ हासिल होता है। तो बहरहाल जामा मस्जिद हो या फिर जामा अज़ाख़ाना हो, तो इसकी तामीर में बराबर से हिस्सा हमें लेना चाहिए, इसलिए कि मस्जिद में जो पैसा लगाया जाता है और उसके सिलसिले में कुरान मजीद में और रिवायात में बहुत सारी बातें जिक्र हुई है कि वो कितना सवाब का बाइस है। बहरहाल आम मस्जिदों में जिस तरीके से इबादत करना जितना सवाब वहाँ और जामा मस्जिद में इबादत करने में फ़र्क आपको समझ में आएगा कि मसलन आम मस्जिद में अगर आप इबादत करें उसका सवाब क्या है, और जामा मस्जिद में अगर आप इबादत करें तो उसका सवाब क्या है। वैसे ही पैसा अगर आम मस्जिद में लगता है तो उसका सवाब कितना होना चाहिए, या फिर मिसाल के तौर पर जो जामा मस्जिद में आप पैसा लगा रहे हैं वो कितने सवाब का हामिल हो सकता है। बहरहाल तकाबुल और कंपेरिजन जो है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शहर की एक ख़ास इमारत है जिसकी ज़रूरत सबको है, और ये एक बड़ा काम है, अरसे के बाद ये काम जो है वो हो रहा है, और जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं उन्होंने इसका अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा उठाया है। लिहाजा हम सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम डॉक्टर साहब से ये पता करना चाहते हैं, ये कितना बड़ा एस्टिमेट है, इसका पूरे एस्टिमेट के बारे में बताइए, और कितना पैसा लग चुका है और कितना अभी बाकी है। मतलब बाकी का मतलब पैसा नहीं, मतलब कितना इसमें काम अभी बाकी है और कितना काम अभी हो चुका है। और कैमरामैन से भी हम यही कहेंगे, डॉक्टर साहब से बात करते हुए, पूरे जो यहाँ पे इमाम बारगाह में काम हो चुका है वो दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। मैं डॉक्टर आरिफ हसन। इसका बजट जो हमने इंजीनियर से निकलवाया है वो 1,17,00,000 रुपए का इसका बजट है टोटल, जिसके अंदर इमाम बारगाह भी है, वज़ू खाने भी हैं और दोनों किस्म के गेट भी हैं और फ़रश भी शामिल है। और ये अब तक तकरीबन हमारा 45 लाख रुपए का काम हो चुका है और 4,200 स्क्वायर फीट में लिंटर डल चुका है। बाकी काम जारी है और मुझे उम्मीद है कि ये मोमिनीन के ही पैसे से हो रहा है। सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसके अंदर, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ताउन हमें अगर होता रहेगा जल्दी जल्दी तो बहुत तेज़ी के साथ इस काम को हम निपटाते रहेंगे। और ये मोमिनीन का काम है, मुरादाबाद के मोमिनीन का काम है, और इसके अंदर ताउन की बहुत सख्त ज़रूरत है। क़िबला ने जैसे आपको बताया, ये मोमिनीन के चंदे से काम हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे। और इंशाल्लाह हमारा जो लिंटर है ये डली गया है, प्लास्टर हो गया है, और बाकी अभी हमारे सारे काम बाकी हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी हो जाएगा। जैसे कि हम डॉक्टर साहब ने बताया, काफ़ी काम हो चुका है और इसमें बजट की भी काफ़ी ज़रूरत है। हम तमाम मोमिनीन से ये कहना चाहते हैं, जो मुरादाबाद के लोग हैं या मुरादाबाद के बाहर जहाँ भी ये हमारी वीडियो देखी जा रही है, जो लोग तामुन करना चाहें इमाम बारगाह के लिए और मस्जिद के लिए, जो हमारी स्क्रीन पे बारकोड दिख रहा है, आप इस पर पेटीएम, फ़ोन पे वगैरह कुछ भी कर सकते हैं।